तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। क्योंकि आज मैं प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करने वाले हैं और आज की जो प्रश्नावली है बहुत ईजी है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। बस आपको क्या करना, धैर्य बनाए रखना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या दिया है? कुछ संख्याएं दी हैं, इनको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। 140। तो आपको क्या करना है, 140 को आपको करना है अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जी, आप किधर से कटे, 2 से कटेगा तो 140 का आधा हो जाएगा 70। आप देखो फिर 2 से काटते हैं तो 70 का आधा हो जाएगा 35। अब 35 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से। तो 5 सते 35। फिर 7 से कटेगा, 7 का नम 7। तो हो जाएगा 140 का अभाज्य गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 2 है 2 बार, एक बार है 5, एक बार 7। इसको कैसे दिखाना है, 2 2 बार है तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हो गया, ऐसे हो गया। ऐसे ही आपको करना है, ये बहुत इजी है। फिर अगला है 156। तो 156 को देखते हैं। तो 156 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 सत्ते 14, 1 और 8, 2 अठे 16, 78 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 2 तियाई 6, 1 और 8, 18 यानी 2 नवा 18। फिर तो कितने से कटेगा, 3 से काटते हैं। 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिका 9। कितना हो गया, 13 हो गया। अब किससे कटेगा, अब 13 से कटेगा। 13 एकन्नम 13। अब आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो 156 का अभाज्य गुणनफल जगह 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो हो जाएगा 2 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 13। ऐसे करना है, बिल्कुल इजी आसान तरीके से। फिर अगला देखते हैं। तो अगला दिया है 3825। क्या दिया है, 3825 दिया है। तो अब देखिए जिसके लास्ट में 5 है वो 2 से नहीं कटेगा, वो किससे कटेगा, या तो कटेगा 3 से या तो कटेगा 5 से। पहले आपको क्या करना है, सबसे छोटे 3 से काट करके चेक करना है। तो 3 से आपको देखना है, 3 से काटते हैं तो 3 एकन्नम 3, कितना बचा 8, 3 दूनी 6, 2 बचा 2 और 3 सते 21, 1 5, 3 बचे 15। आप देखो 3 से फिर काटेंगे, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 1 5, 15 हो गया, 3 बचे 15। फिर क्या करते हैं, अब देखते हैं 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। अब काटेंगे 5 से इसको, तो 5 अठे 40, 2 और 5, 5 बचे 25। फिर 5 से काटते हैं तो 17 पचे 85 होता है 17। फिर देखो 17 किसी से कटेगा, 17 कटेगा 17 से, 17 का नाम 17। ये कैसे हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3825 का अभाज्य गुणनफल। अभाज्य गुणनफल क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब 3 2 बार आया है तो 3 की पावर 2 कर देंगे। फिर गुणे 5 2 बार आया है तो 5 की पावर 2 कर देंगे। फिर गुणे 17 क्या हो जाएगा, 17। तो हमने 17 लिख दिया। बस आपको ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, 5005। इसको देखो लास्ट में क्या है, 5 है तो ये भी 5 से ही कटेगा। तो 5 से काट सकते हैं, 5 का नाम 5 डबल 0, 5 का नाम 5। अब देखो ये 7 से कटेगा, किसे 7 से कटेगा। तो 7 का नाम 7, 3 बचा 0, 7 चौक 28, 2 1 21 यानी 7 त्रिक 21 हो गया। अब देखो ये कितने से कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 11 से। 11 का नाम 11, 3 और 3 11 3 33। फिर कितने से कटेगा, 13 से, 13 का नाम 13। अब देखो इसको कैसे करना है, इसको करना है 5005 का अभाज्य गुणनखंड।
अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब कोई नहीं हिस्सा तो इसको ऐसे ही आपको लिख देना है। अगला क्या है? अगला है 7429। इसको कैसे करना है करते हैं। यहाँ से देखें 7429। देखो ये इसको कैसे काटना है? ये कटेगा 17 से। किससे कटेगा? 17 से कटेगा। तो ये कितना जाएगा? 17 चौको 68। 17 चौको 68। कितना बचा? 4 और 2 6। 6 और 2 फिर कटे कितने से गए? 3 बार। 17 थे 51। 51 52 11 बचा। 11 और 9 फिर जाएगा ये 7 बार में। कितने बार में? इस 7 बार में तो हो जाएगा, कट जाएगा। फिर देखो किससे कटेगा? फिर ये कटेगा 19 से। किससे कटेगा? 19 से कटेगा। 19 से जब इसको काटेंगे तो ये आएगा 19 दूना 38। कितना बचा? 38 और 38 2 3 5 5 7 19 57 हो गया। फिर किससे कटेगा? 23 से कटेगा। तो 23 से करना 23। तो इसका क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। इतने से कटा। तो पहला क्वेश्चन बहुत ईजी था, बहुत सिंपल था, बहुत छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन था जो हमने कर दिया। अब चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है उसको चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ है। तो चलिए पहले हम इससे कुछ कॉमन चीजें आपको बताते हैं कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है 15 और दूसरी संख्या है 20। क्या है? हमारे पास एक संख्या है 15 और एक संख्या है 20। अगर मान लेते हैं इसका हम निकालें एचसीएफ, इसका हम अगर एचसीएफ निकालें तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लेते हैं हमने निकाला एचसीएफ तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? 20 को यानी 15 से डिवाइड किया। 15 का नाम 15 कितना बचा? 5 बचा। 5 से क्या करेंगे? 15 को भाग देंगे तो 5 आई 15 पूरा कट गया। यानी हमारा एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ हमको मिल गया 5। कितना मिल गया? 5 मिल गया। और एलसीएम जिसे मान लेते हैं इस चीज को गुणनखंड करते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि 20 का गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 4 पंचे 20 और 15 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5। अब देखो एचसीएफ कैसे पता करते हैं? जो दोनों में कॉमन होगा वो क्या होगा? एचसीएफ देखो इसमें 5 है इसमें भी 5 है। 5 क्या है? दोनों में कॉमन है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? एचसीएफ 5 हो जाएगा। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कैसे करेंगे? देखो जो कॉमन उसको एक बार लिख लो, जो बाकी बचा उसको लिख लो ऐसे 3। ठीक है 2 2 गुणे 2 गुणे 2 5 15 15 दूना 30 30 दूना 60। यानी हमारे पास एक संख्या थी 15 और 20। इसका हमने एचसीएफ निकाला। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ हमको 5 मिला है। एलसीएम कितना मिला है? 60। एलसीएम को मिला है 60। तो देखो तो हमको यानी एक संख्या थी 15 दूसरी संख्या थी 20। इसका हमने एचसीएफ निकाला तो 5 मिला और एलसीएम निकाला तो 20 मिला। तो अब देखो यहाँ पर एक सूत्र बनकर तैयार होता है। क्या बनकर तैयार होता है? सूत्र बनकर ये तैयार होता है कि इस जो 15 जो पहली संख्या ये दूसरी संख्या यानी जो पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। यानी पहली संख्या है जो दूसरी संख्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे और इधर जो मासा यानी एलसीएम इसको लिखते हैं मासा। मासा और जो लासा है इन दोनों को अगर हम गुणा कर दे तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 15 और 20 को आपस में गुणा कर दे और एचसीएफ और एलसीएम को आपस में गुणा कर दे तो दोनों बराबर आते हैं। एक सूत्र है ये आपको याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये छोटे क्लासों से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। ये हो गया। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या को गुणा कर दे तो क्या बन जाएगी? दो संख्याओं का गुणनफल।
तो ये भी कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है 15 और 20 को गुणा कर दोगे और 60 और 5 गुणा कर दो, दोनों क्या आएंगे आपस में बराबर आएंगे। इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं बहुत आसान तरीके से आपको। तो पहले दिया है 26, तो हम 26 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे 26 का हम करेंगे गुणनखंड, तो गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, तो पहले 2 से कटेगा यार, किससे कटेगा 2 से कटेगा, तो 26 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 13, यानी 13 गुणे 2 हो जाएगा। 26 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 13 गुणे 2 हो जाएगा। अब 91 है, 91 2 किधर से कटेगा, तो 91 जो है तो 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, 63 91 होता है। अगर इसका हम HCF निकालें, क्या निकालेंगे HCF, तो HCF कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया है, जो दोनों में कॉमन हो, क्या हो जो दोनों में कॉमन, कॉमन मतलब क्या है जो दोनों में हो, जैसे 13 इसमें भी है इसमें भी है, जो दोनों में कॉमन हो वो हो जाता है HCF। तो कितना हो जाएगा 13, तो HCF कितना हो गया 13 हो गया। और LCM कैसे पता करते हैं, तो LCM पता करने का तरीका ये है कि जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, बाकी को गुणा कर दो, तो 7 और 2, तो गुणे 7 गुणे 2 कर दिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 यानी 13 गुणे 7 दूनी 14, 14 को 13 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा, अब देखो गुणा करके आपको दिखाते हैं, 14 गुणे 13 और 4 3 12 2 हासिल 1, 3 1 3 1 4 गुणे 4 1 कितना है 2 4 4 8 1 कितना है 182, एलसीएम कितना है, एलसीएम आ गया 182, 182 एलसीएम आ गया। अब देखो इतना हमने कर दिया, यहाँ पे क्या कह रहा है कि युग्मकों की एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, हमने एचसीएफ ज्ञात कर दिया और एलसीएम भी ज्ञात कर दिया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है तथा इनकी जांच कीजिए, तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ है। इसे कहने का मतलब ये है कि आपको इस सूत्र पे रखकर इसको चेक करना है कि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर इधर वाला पक्ष और इधर वाला पक्ष दोनों बराबर आ गए तो समझ लो आपका क्वेश्चन सही है, अगर बराबर नहीं आए तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन गलत है। चलिए हम जांच करते हैं, क्या करते हैं जांच, तो डालना है जांच। जांच कैसे करेंगे, जांच करने का तरीका यह है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होना चाहिए मासा गुणे लासा के, ये तरीका है। तो देखो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है इसकी 21, इस 26 दूसरी संख्या कितना है 91 है, बराबर मासा कितना है, मासा यानी एचसीएफ 13, लासा कितना है, लासा है 182। आपको चेक करवाते हैं। अब क्या है 26, तो फिर क्या करना है, तो क्या करना है 26 को 91 से गुणा करना है, तो 26 गुणे 91 कर देते हैं, तो 26 हो जाएगा, 9 से 54 4 हासिल 5, 9 दिन 18, 18 और 5 23, कितना है 6 4 2 6 3 2, कितना है 2366, 2366 हो गया। इधर देखो 13 गुणे 182, तो 182 गुणे 13 करते हैं, 3 दूना 6 और 8 3 24 4 हासिल 2, 3 3 2 5 गुणे 2 8 1, 6 4 2 6 8 5 13 3 हासिल 1 2 1 3, कितना है 2366 आ गया, तो 2366 आ गया। दोनों पक्ष बराबर है, क्या है दोनों पक्ष बराबर है, दोनों पक्ष बराबर आ गए, इससे ये पता चल गया कि हमारा क्वेश्चन सही है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है 510 और 92। पहले क्या करेंगे 510 का हम करेंगे गुणनखंड, क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, चलिए करके हम दिखाते हैं। 510 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10,
आ गया। फिर ये कितने से कटेगा, तो फिर ये कटेगा 3 से, 3 से काटते हैं, 3 और 24, 1 5 3 बचे 15। फिर ये 5 से काटते हैं तो 17 पच्चे 85, 17 का नाम 17 हो गया। फिर क्या है, तो 510 का गुणनखंड क्या आया है, तो गुणनखंड आया है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब 92 है तो 92 करके हम दिखाते हैं आपको। 92 का 2 से, तो 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर क्या है, एक यानी 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे तो कितना है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर कितने से कटेगा 23 से। ठीक, तो कितना है, यानी 92 का जो गुणनखंड है वो आया है 2 गुणे 2 गुणे 23। कितना, 2 गुणे 2 गुणे 23 आ गया। अब चलिए इसमें देखते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन मतलब क्या है, दोनों में होना चाहिए। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 हो जाएगा हमारा कॉमन, और कुछ तो कॉमन है नहीं तो छोड़ देते हैं इसे। अब देखा जाए एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2। कितना हो गया, 2। अब एलसीएम देखते हैं, एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम को अगर देखें तो जो कॉमन उसको एक बार लिख लेंगे, एचसीएफ को एक बार लिख लेंगे, बाकी को जो लिख देंगे क्या है, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23 हो गया। अब चलिए देखते हैं, इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो गुणा करने पे मिलेगा 23,460, 23,460 मिलेगा। कितना मिलेगा, 460। तो हमको देखो एचसीएफ कितना मिल गया, एचसीएफ मिल गया 2, और एलसीएम कितना मिल गया, एलसीएम मिल गया 23,460। अब इतना तो हमारा हो गया। क्या कह रहा था, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमने एचसीएफ भी ज्ञात कर दिया, एलसीएम भी ज्ञात कर दिया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो चलिए हम जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच करते हैं। जांच, जांच कैसे होती है, जांच करने का तरीका यह है कि जो पहली संख्या है वो गुणे दूसरी संख्या, इन दोनों का जो गुणनफल है वो मासा गुणे लासा के बराबर आना चाहिए। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या थी 510, क्या है, 510 है। दूसरी संख्या 52 है। लिखेंगे 510 गुणे 92। मासा कितना है, मासा आया है 2, 2 लिख देंगे। लासा कितना, लासा आया है 23,460 हो गया। अब 510 को 92 से गुणा करते हैं, तो 510 गुणे 92 कर देते हैं। 0 2 का नम 2, 2 पंचे 10, 0 9 का नम 9, 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6, कितना है 46,920। इधर देखते हैं, पूरा करते हैं। 0 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, दोनों पक्ष बराबर आ गए। क्या, दोनों पक्ष बराबर आ गए। जब दोनों पक्ष बराबर आ गए तो इससे ये पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर जो है सही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 336 और 54, 336 और 54 का आपको निकाल के दिखाना चाहिए। इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। नहीं, पहले क्या करेंगे, हम 336 का गुणनखंड करेंगे। 336 गुणनखंड करते हैं, 2 से जाएगा, 2 का नम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 का नम 2, फिर 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 का नम 7। 336 गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। अब क्या है 54, 54 का देखते हैं। 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 त्रिका 9, 3 का नम 3, तो 27 का कितना आया है, सॉरी 54 कितना आया है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका हम निकालेंगे अब एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, देखेंगे कॉमन कौन है दोनों। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 ही हमारा हो जाएगा कॉमन।
अब फिर देखते हैं 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इसमें हमारा हो जाएगा 3 कॉमन, और हमारे इसमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, कॉमन नहीं दिख रहा है, इसको इतना छोड़ देते हैं। 2 गुणे 3 करते हैं, 2 गुणे 3 2 तिहाई 6, 6 हो गया। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, एचसीएफ को लिख लो, एचसीएफ कितना है 6। अब बाकी जो संख्या बच गई उनको लिख लो, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3 2 3 है। देखो अब इनको जब गुणा करेंगे, इनको जो गुणा किया जाएगा तो गुणा करने पे आएगा 3024। कितना आएगा, गुणा करने पे आएगा 3024 आएगा, 3024 आ गया। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा था कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ही हमने ज्ञात कर दिया, एचसीएफ भी ज्ञात कर दिया, फिर कह रहा है इनकी जांच कीजिए। तो चलिए हम जांच करके आपको दिखाते हैं इसकी जांच। जांच करने का तरीका क्या है, जांच कैसे की जाती है, जो सूत्र क्या है, जो सूत्र है वो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ये है सूत्र। पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 336, दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या है 54, मासा मासा कितना है 6, लासा कितना, लासा 3024। अब चलिए 336 को 54 से गुणा करते हैं, 336 गुणे 54, 6 चौको 24, 4 हासिल 2, 4 3 12, 2 14 हासिल 1, 4 3 12, 1 13, 6 5 30, 3 5 15, 3 18, 1 5 15, 1 16, 4 4 8 3 11 के 1, 6 7 1 8, कितना 18,144, 18,144। इधर देखते हैं, पूरा करते हैं, 6 चौको 24, 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, 4 हासिल 1, 6 का 0 1 1, 6 3 18, 18,144 आ गया, यानी दोनों पक्ष बराबर है। क्या दोनों पक्ष बराबर हैं, तो समझिए हमारा क्वेश्चन सही है। तो हमने आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे।